आज हम ठंडी के सीजन के लिए बहुत ही हेल्दी सूप बनाएंगे, जिसे पीने से नाक कान गला बंद है तो फूल जाएगा, सर्दी जुकाम हुआ है तो उसमें बहुत ही आराम मिलेगा। ये सूप हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत है। तो बनाना शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट से भी बढ़िया टेस्ट वाला लेमन कोरिएंडर सूप। पहले हम वेजिटेबल स्टॉक बनाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ सब्जियां ले ली है। इसमें लिया है फूल गोभी का डंठल। जो डंठल निकलता है वही हमें स्टॉक बनाने में ले लेना है। ये पत्ता गोभी का डंठल लिया है और थोड़ी सी पत्ता गोभी काट के ली है। ये ब्रोकली का डंठल लिया है, 2 ग्रीन बीन्स, आधा प्याज और ये गाजर का डंठल लिया है। हरा धनिया की डंडी ली है और साथ में हरा धनिया का रूट भी ले लिया है। इसमें बहुत ही ज्यादा टेस्ट रहता है, तो इसे मैंने अच्छे से पानी से धो के लिया है। ये सारे वेजिटेबल्स को पानी से अच्छे से धो के लेना है। इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। इस तरह से बड़ा बड़ा पीस कर लें। इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। कढ़ाई में 250 ml कप का माप से 5 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें ये सब्जियां डाल देंगे। ये सारी चीजें हम फेंक देते हैं, पर इसका वेजिटेबल स्टॉक बना के लेंगे तो सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हरा धनिया की डंडी भी डाल देंगे। एक उबाल आ जाएगा तब तक इसे तेज आंच पे कुक करेंगे। इसमें एक उबाल आ गया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी चॉप करके डाल देंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसे 12 से 15 मिनट के लिए उबालेंगे। इसे मैंने 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे उबाल लिया है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं सब्जी का कलर भी चेंज हो गया है। हमने इसमें हरा धनिया का स्टेम डाला है, उससे उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे छन्नी से छान लेंगे। वेजिटेबल स्टॉक को छन्नी से छान लेंगे। इस तरह से स्पैचुला से दबा के अच्छे से छानेंगे इसे। वेजिटेबल स्टॉक रेडी है। इसे ठंडा करके फ्रिज में 4 से 5 दिन आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। सूप में डालने के लिए सारे वेजिटेबल्स हमें बारीक चॉप करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप पत्ता गोभी, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप फूल गोभी, 1/4 कप ब्रोकली, 2 टेबलस्पून लाल शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून पीली शिमला मिर्च और 2 टेबलस्पून हरी शिमला मिर्च, साथ में 1/4 कप ग्रीन बीन्स ली है और सभी मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिया है। अगर आपके पास ब्रोकली, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च ये 3 सब्जियां नहीं है तो आप इसके बगैर भी सूप बना सकते हैं। आप पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, ग्रीन बीन्स और हरी शिमला मिर्च डाल के भी ये सूप आप बना सकते हैं। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल तेल में भी बना सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को तेज आंच पे लाइटली भूनेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरा धनिया की डंडी डालेंगे। बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च डालेंगे। अच्छे से चला लेंगे और तेज आंच पे इसे भूनेंगे। तेज आंच पे 1 मिनट के लिए इसे भून लिया है। 1/4 कप हरा प्याज का व्हाइट हिस्सा बारीक काट के लिया है। इसे भी तेज आंच पे भूनेंगे। 1 मिनट के लिए इसे भी भून लिया है। ब्रोकली डाल देंगे, ग्रीन बीन्स डाल देंगे और फूल गोभी, गाजर। लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चला के 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। पत्ता गोभी डाल देंगे, हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च डालेंगे। अच्छे से चला लेंगे। 2 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1.5 से 2 मिनट के लिए सब्जी को लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के भूनेंगे। सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। वेजिटेबल स्टॉक हमने बनाया है, ये डाल देंगे। ये 4 कप वेजिटेबल स्टॉक है। अच्छे से चला लेंगे। 2 मैगी मैजिक क्यूब ली है, ये डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं।
पर ये डालेंगे तो इससे सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सूप में एक उबाल आए तब तक इसे कुक करेंगे। एक बाउल में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें 1 कप पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूप बॉईल होने लगा है, कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है ये डालेंगे। इसे पहले अच्छे से चला लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर तले में बैठ जाता है। तेज आंच पे 2 मिनट के लिए इसे उबालेंगे। इसे 2 मिनट के लिए उबाल लिया है। गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और साइड में जो झाग बनती है इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। सूप अच्छे से गाढ़ा हो गया है। 1/4 कप बारीक कटे हुए हरा प्याज के पत्ते डालेंगे, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस ऑफ करेंगे और इसमें 1.5 नींबू का रस डालेंगे। अच्छे से चला लेंगे। बहुत ही टेस्टी लेमन कोरिएंडर सूप रेडी है। लेमन कोरिएंडर सूप बनके रेडी हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।